अस्सलाम वालेकुम। आज आप अपने सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, जो सिर्फ चेचक के मरीज़ों के लिए बनाया गया था। इसकी तामीर 1856 में मुकम्मल हुई थी। ये एक बीमारी थी चेचक। तो ये जो हॉस्पिटल आप अपने सामने देख रहे हैं, ये उसी के लिए बनाया गया था, स्पेशली स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए। चेचक क्या है? चेचक एक बहुत ही शदीद किस्म की मुतअद्दी बीमारी है। जब वो इंसान को होती है तो उसमें जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं वो वॉमिटिंग, फीवर और नौज़िया और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद उसके मुंह के अंदर आबले टाइप की चीज़ पैदा हो जाती है, जिससे उसको ना सिर्फ खाने पीने में दुश्वारी होती है बल्कि सांस लेना भी दोबर हो जाता है। चंद दिन के बाद जिस्म के ऊपर रैशेस हो जाते हैं। चंद दिन के बाद वो रैशेस आबलों की शक्ल अख्तियार कर देते हैं और कुछ अरसे के बाद वो रैशेस अगर ज़्यादा सीवियर किस्म के हों तो एक अजीब किस्म के निशान आपके जिस्म, आपके हाथ, पैर बल्कि चेहरे तक पे छोड़ते हैं। अब ये बीमारी कहाँ से फूटी, इसका तो कहीं हिस्ट्री में कोई तस्करा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मिस्र से ममीज़ मिली, उनके ऊपर कुछ ऐसे रैशेस थे जो चेचक की बीमारी में पैदा होने की सूरत में होते हैं। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 3000 साल पहले भी ये बीमारी मौजूद थी। ये बहुत जल्द लोगों में फैलती है और 1 से 2 और 2 से 4 लोग इसका शिकार होते चले जाते हैं। इसलिए इसके फैलाव को कम करने के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया। अब ज़ाहिर है उस वक्त तक इसका कोई इलाज तो था नहीं, सिवाय इसके कि जो लोग इसका शिकार हैं उनको बाकी आबादी से और बाकी लोगों से अलग रखा जाए। तो उसके लिए इस हॉस्पिटल को इस जगह पे बनाया गया। अब ये जगह क्या है? ये जगह है रूज़वेल्ट आइलैंड। अब ये आइलैंड जो है ये क्वींस और मैनहट्टन के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा टाइनी सा आइलैंड है और इसके इर्द गिर्द यानी इसके चारों तरफ पानी होने की वजह से किसी और का यहाँ पहुँचना मुश्किल था। अब तो खैर आप ट्राम के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए बहुत आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत सारी आबादी रहती है और बहुत कुछ है वहाँ। है वो बहुत ही टाइनी सा आइलैंड और ये हॉस्पिटल भी उसके बिल्कुल एक टिप पर वाक़या है। तो उसके बाद वो आइलैंड जो है फिनिश हो जाता है। कि वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ती है। दूसरा यहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी आ रहे थे, उनकी वजह से भी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था। तो 1875 में इस इमारत के 2 अलग अलग मतलब कि उसमें थोड़ी तोसी की गई। इसके 2 अलग अलग विंग्स बनाए गए, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। और इस हॉस्पिटल के साथ साथ उसको नर्सों की ट्रेनिंग का मरकज़ भी बना दिया गया। जैसे जैसे ये बीमारी कंट्रोल होती चली गई वैसे ही वैसे इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल भी कम से कम होता चला गया और ये इमारत पहले वीरान होने के बाद खंडरात में तब्दील होने लगी और किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। 1970s में इस इमारत की तरफ तवज्जो दी गई और इसे एक तारीख़ी इमारत का दर्जा देने के लिए मुहिम चलाई गई। खैर कुछ सालों के बाद वो मुहिम कामयाब होगी और इस इमारत को एक तारीख़ी इमारत करार दिया गया। साउथ एशिया यानी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, यहाँ चेचक की बीमारी का आखिरी मरीज़ जो है वो एक 8 साला बच्ची रहीमा बानो थी जो बांग्लादेश में पाई गई और ये आखिरी मरीज़ था चेचक का जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ में ज़ाहिर हुआ। इसके बाद इन कंट्रीज़ में कोई चेचक का मरीज़ नहीं मिला। अल्लाह पाक हमारे मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को ना सिर्फ चेचक से बीमारी से महफूज रखे बल्कि दूसरी तमाम मुतअद्दी बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहनों अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इस चैनल का भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।